नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू roongtahospital.com। आज जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। गंजेपन का लाखों इलाज करने के बाद भी बाल नहीं उगते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऐसा जरिया बचता है जिससे बालों को दोबारा उगाने की पूरी गुंजाइश होती है। बहरहाल हेयर ट्रांसप्लांट करने के दो मेजर तरीके हैं, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन जिसे FUT कहा जाता है और फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन जिसे FUE भी कहा जाता है। जिनमें से FUE हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी प्रचलन में है। कम लागत, कम साइड इफ़ेक्ट्स आदि कई ऐसे कारण हैं जो FUE हेयर ट्रांसप्लांट को लोकप्रिय बनाते हैं। फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन FUE एक प्रकार का हेयर ट्रांसप्लांट है, जबकि FUT हेयर ट्रांसप्लांट में बालों सहित स्किन निकाला जाता है और ट्रांसप्लांट किया जाता है। FUE की प्रक्रिया FUT हेयर ट्रांसप्लांट से बेहतर होती है। इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसका रिकवरी टाइम भी बहुत अच्छा है। FUE सबसे आधुनिक टेक्निक है। डॉक्टर कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट होने के 15 दिनों में सिर में असर देखा जाता है। गंजेपन में प्रभावित एरिया में 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के भीतर नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये बाल बिल्कुल सामान्य बालों की तरह प्राकृतिक और उसी रंग के होते हैं। 2-3 हफ्ते में छोटे छोटे बाल आते हैं जो बाद में लंबे होते जाते हैं और प्राकृतिक होते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये बाल अन्य बालों की तरह मजबूती से सिर की त्वचा में परमानेंट उगते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए ट्रांसप्लांट के में कई प्रकार उपयोग होते हैं और उसकी लागत कुछ बातों पर डिपेंड होती है। गंजापन किस ग्रेड का है और कितने ग्राफ्ट लगाना है, स्वास्थ्य और दूसरी बीमारियों का मेडिकेशन, ट्रांसप्लांट के लिए कौन सी मेथड प्रयोग की जा रही है जैसे FUT, FUE, DHI आदि पर निर्भर करता है। FUE हेयर ट्रांसप्लांट की क्या प्रक्रिया है? हेयर फॉलिकल निकालने के लिए बाल शेव किए जाते हैं। उसके बाद माइक्रोपंच टूल की मदद से फॉलिकल निकाले जाएंगे। जहां पर फॉलिकल ट्रांसप्लांट करना है वहां शेव करेंगे। इसके बाद में सर्जन द्वारा ट्रांसप्लांट करने वाली जगह पर सुई या किसी शार्प टूल की मदद से छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। छेद में निकाले गए हेयर फॉलिकल्स फिक्स किए जाएंगे। FUE हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अपने बालों को 3 दिनों तक न धोएं। शुरुआत के 3 से 4 दिन आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। जल्दी रिकवरी के लिए काम से कुछ दिनों की छुट्टी ले लें। ऐसे कुछ भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करें जिसे डॉक्टर ने मना किया हो। जब तक आपका सर्जन नहीं कहता, आप टोपी या खोपड़ी में पहनने वाले किसी अन्य वस्त्र का प्रयोग न करें। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि न करें। कोई भी ऐसा काम न करे जिसे करने से सर्जन ने मना किया हो। गंजेपन के इस दौर में FUE हेयर ट्रांसप्लांट किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी मदद से कई लोगों के चेहरे पर दोबारा से मुस्कान लौट आती है, लेकिन इसे करवाते समय यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी सर्जन का चयन करें वह अनुभवी हो और पहले भी कई सर्जरी कर चुका हो। धन्यवाद दोस्तों।